मुंबई शहर में करीब करीब 50 किलोमीटर बाहर एक हाईवे के किनारे नागपाड़ा पुलिस चौकी थी। ये चौकी काफी सुनसान इलाके में खड़ी थी। एक इंस्पेक्टर और 2-3 हवलदार यहाँ तैनात थे। मानसी एक न्यूज रिपोर्टर थी। एक दिन उसे अननोन नंबर से एक कॉल आया। हेलो, हाँ, नागपाड़ा पुलिस चौकी? जानती हूँ। क्या? लेकिन आपका नाम? हेलो हेलो हेलो। सामने वाले ने कॉल कट कर दिया था। मानसी ने फौरन अपनी स्कूटी निकाली और शहर से बाहर हाईवे से होते हुए नागपाड़ा चौकी की तरफ निकल पड़ी। मानसी चौकी में आई तो 2 हवलदार गप्पे लड़ा रहे थे। मानसी को देखकर एक हवलदार बोला, जी मैडम, कहिए क्या बात है? मानसी जानबूझकर नाटक करने लगी। अब जी वो मेरा दोस्त मुझे लेने आ रहा है। हाईवे कितना सुनसान है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसके आने तक मैं यहाँ चौकी में बैठ सकती हूँ? जी मैडम, जरूर, हम लोगों की सुरक्षा करने ही तो बैठे हैं यहाँ। मानसी एक कुर्सी पर बैठ गई और चोरी छिपके चौकी के चारों ओर नजरें घुमाने लगी। हवलदार फिर से अपनी बातों में खो गए थे। लगता है मुझे गलत टिप मिली है। शक करने लायक तो कुछ नहीं है यहाँ। मानसी ने देखा कि चौकी के अंदर एक छोटा सा लॉकअप था जो बिल्कुल खाली था। मानसी ने फौरन टिप देने वाले को कॉल किया और दबी आवाज में बात करने लगी। झूठ बोल रहा था तू? यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। क्या रात में? अरे रात में क्या? लेकिन सामने वाले ने कॉल कट कर दिया था। तभी चौकी का इंस्पेक्टर आया और मानसी की तरफ देखने लगा। एक हवलदार ने उसे मानसी के बारे में बताया। इंस्पेक्टर ने मानसी से पूछा, कब आ रहा है आपका दोस्त? जी अभी उसका मैसेज आया है, वो हाईवे पर खड़ा है। मैं चलती हूँ। देखिए, आपको डर लग रहा हो तो मैं आपके साथ एक कांस्टेबल भेज दूं? नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं, थैंक्स। मानसी वहां से निकली और हाईवे के किनारे आकर वहां छिपाई हुई अपनी स्कूटी लेकर शहर की तरफ निकल गई। रात का वक्त था, पूरा हाईवे सुनसान था। इंस्पेक्टर चौकी में अकेला बैठा था कि तभी हवलदार एक आदमी को पकड़ कर ले आया। सर, ये हाईवे पर लेटकर लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा था। लॉकअप में बंद कर दो इसे, कल कोर्ट में पेश करेंगे। हवलदार ने लुटेरे को लॉकअप में बंद कर दिया। आधी रात बीत चुकी थी। लुटेरा लॉकअप में सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुल गई और उसने नोटिस किया कि लॉकअप के दरवाजे पर ताला नहीं था और चौकी में कोई भी नहीं था। हैं? अच्छा मौका है, निकल लेता हूँ। लुटेरे ने बाहर हाथ निकालकर कैसे कैसे करके दरवाजा खोला और वो लॉकअप से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वो चौकी से बाहर निकलने लगा, बाहर का नजारा देखकर उसके पैर अपने आप रुक गए और डर के मारे उसका पूरा बदन थरथराने लगा। बाहर हवलदार और इंस्पेक्टर भयानक भूतिया रूप में खड़े गप्पे लड़ा रहे थे। हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? लुटेरा फिर से अंदर चौकी में आया और लॉकअप में जाकर दरवाजा बंद करने लगा और जो होना था वही हो गया। हड़बड़ी में दरवाजा बंद करते हुए दरवाजा लॉकअप से टकराकर जोरदार आवाज हुई और सारे भूतिया पुलिस अंदर आ गए। खाकी वर्दी में वो भूत और भी ज्यादा भयानक दिख रहे थे। भूत उसकी तरफ बढ़ने लगे और लुटेरा डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा। सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर का भूत हंसते हुए बोला, होशियारी नहीं दिखाता तो कम से कम कुछ दिनों बाद छूट जाता, लेकिन अब तो तेरी जान तेरे जिस्म से छूट जाएगी। ये बात सुनकर बाकी भूत भी हंसने लगे और हंसते हंसते लुटेरे की तरफ बढ़ने लगे। बचाओ, बचाओ, मत मारो मुझे, बचाओ। लेकिन उस सुनसान हाईवे पर पुलिस चौकी में कैद उस बेचारे की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। लुटेरा चिल्लाता रहा और अचानक शांत हो गया क्योंकि भूतों ने अपने नुकीले दांतों से उसकी गर्दन काटकर उसे हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया था। जाओ और इसकी लाश को जंगल में दफना दो। अभी तो हमारा भूतिया रूप खत्म होने में 2 घंटे बाकी है। ये पुराना सुनसान हाईवे है, तुम्हें कोई नहीं दिखेगा। जाओ
2 हवलदार भूत उस लुटेरे की लाश को लेकर पुलिस चौकी के बाहर आए और एक पेड़ के पीछे छिपी हुई मानसी ने दोनों का भूतिया रूप देख लिया। मतलब वो खबरी सच कह रहा था। मानसी ने फौरन भूतिया हवलदारों को अपने कैमरे में कैद किया और फिर वो उनका पीछा करने लगी। भूतिया हवलदार लाश लेकर जंगल में आए और एक गड्ढा खोदकर उसमें लाश दफनाने लगे। मानसी एक पेड़ के पीछे छिपकर सारा फुटेज ले रही थी। ये फुटेज टीआरपी के लिए नहीं, भोले भाले लोगों की जिंदगी के लिए। अब बस इंस्पेक्टर का फुटेज भी मिल जाए तो मैं ये सारा फुटेज कमिश्नर सर को दिखाऊंगी। फिर मानसी छिप छिप कर भूतिया हवलदारों का पीछा करते हुए पुलिस चौकी तक आई। चौकी के बाहर भूतिया इंस्पेक्टर खड़ा था। दफना दिया उसे? जी, वहीं दफनाया जहां हम सबको दफनाते हैं। मानसी ने कैमरे में इंस्पेक्टर को भी शूट किया। तभी 4 बज गए और सारी भूतिया पुलिस अचानक इंसानों के रूप में आ गई। मानसी ये भी शूट कर रही थी। वो काफी हैरान थी। दूसरे दिन सुबह वो कमिश्नर से मिली और उसने उन्हें सारी बातें बताई और सारा फुटेज भी दिखाया। तो कमिश्नर बोले, मानसी, मैं जानता हूँ कि नाम पड़ा चौकी के सारे पुलिस भूत है। व्हाट? फिर भी आप उन्हें? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। वो भूत क्यों बने पता है? एक रात हाईवे पर ड्यूटी करते हुए उन पर भूतों ने हमला किया और उन्हें काट लिया। उसके बाद वो बेचारे भूत बन गए। लेकिन वो सिर्फ रात में ही भूत बनते हैं और दिन भर अच्छे इंसान और अच्छे पुलिस बनकर ड्यूटी करते हैं। ना घूस लेते हैं और ना ही अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं। नामपाड़ा का क्राइम रेट भी चेक कर लो, सबसे लो है। अब तुम ही बताओ, उनकी वर्दी उतार कर मैं ऐसे इंसानों को पहनाऊं जो कभी भी करप्ट हो सकते हैं, या फिर वो वर्दी उन्हीं को रहने दूं जो भूत बनकर भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं? समझ गई सर, डोंट वरी, ये बात बाहर नहीं जाएगी। ऐसा कहकर मानसी ने कमिश्नर के सामने ही सारा फुटेज डिलीट कर दिया और इधर नागपाड़ा चौकी की भूतिया पुलिस दिन में इंसान बनकर और रात में भूत बनकर अपनी ड्यूटी सालों साल ईमानदारी से करती रही। लॉकडाउन में भूत। मार्च 2020 से जो पहला लॉकडाउन हिंदुस्तान में लगा, वो भला कौन भूल सकता है। बड़े बड़े शहरों से छोटे छोटे गांवों कस्बों तक सब कुछ सुनसान था। सुनसान गलियां, सुनसान सड़कें, यहाँ तक कि कई घर भी सुनसान हो गए। ये खौफनाक कहानी है ऐसे ही एक सुनसान घर की, जिसमें एक लड़की रही और अचानक उसकी जिंदगी सुनसान बन गई। कहानी है शाहगंज की। अनुजा अपने पिता और चाचा के साथ रहती थी। उसकी माँ गुजर चुकी थी और चाची भी चाचा को छोड़कर चली गई थी। घर में थे बस 3 लोग, अनुजा, उसके पापा और चाचा। चाचा और पापा मिलकर ज्वेलरी का तगड़ा बिजनेस करते। शहर में उनकी लंबी चौड़ी दुकान थी। अनुजा कॉलेज स्टूडेंट थी। कोरोना फैलाव बढ़ता गया और लॉकडाउन करना पड़ा। सब घरों में कैद हो गए। अनुजा भी अब घर में ही थी, लेकिन उसके पापा और चाचा बिजनेस में घाटा नहीं चाहते थे। लॉकडाउन में भी चोरी छिपके गोडाउन में कुछ मजदूरों को लेकर काम करते रहे। अनुजा ने उन्हें काफी समझाया, पर दोनों नहीं माने। जो होना था वही हुआ। किसी मजदूर के संपर्क में दोनों कोरोना पॉजिटिव हुए और प्रशासन ने उन्हें आइसोलेशन वार्ड भेजा। एम्बुलेंस आई और दोनों को ले गई। अनुजा बेचारी घर में अकेली पड़ गई। पूरा घर कितना सुनसान हो गया है, बाहर भी सब सुनसान है। भगवान करे कोई मुश्किल घड़ी ना आए। चिल्लाऊं तो भी मदद करने कोई नहीं आएगा। शांताबाई भी घर में कैद है। वो होती तो सहारा बना रहता। अब मैं अकेली रात कैसे काटूं? पहले तो सब नॉर्मल रहा। खाना खाकर दिन टीवी देखने में और रात फ्रेंड्स के साथ चैट करने में निकल गई। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का सूरज चमका, अरे बाप रे, 12 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। फटाफट फ्रेश होकर खाना बनाती हूँ कि तभी अचानक डोरबेल बजी। अब ऐसी घड़ी में कौन आएगा? दरवाजा खोलूं या रहने दूं? कोरोना पॉजिटिव हुआ तो कोई लफंगा तो नहीं आया मौके का फायदा उठाने? डोरबेल बार बार बज रही थी। अनुजा ने सोचा वो दरवाजा नहीं खोलेगी, लेकिन उससे रहा नहीं गया। उसने डोर के होल में देखा
बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था। अनुजा ने फौरन दरवाजा खोल दिया। मैडम, आपके घर के सामने ही ड्यूटी लगी है मेरी। प्यास लगी है, पानी चाहिए जरा। अब ये क्या है? आपने मास्क भी नहीं लगाया और जरा दूर रहिए। मैडम, तेज धूप में ड्यूटी कर रहे हैं, पहले ही पसीने छूट रहे हैं। मास्क लगाएंगे तो घुटन से ही मर जाएंगे। डोंट वरी, हमारी रोज टेस्टिंग होती रहती है, हम पॉजिटिव नहीं है। अनुजा अंदर से पानी लेकर आई। पानी पीकर पुलिस वाला निकल गया। फिर क्या, रोज पुलिस वाला आकर डोरबेल बजाता, रोज अनुजा से पानी मांगकर पीता और फिर निकल जाता। एक दिन तो हद हो गई, बार बार बेल बजती रही। अनुजा ने सेफ्टी के लिए डोर होल से बाहर देखा तो कोई नहीं था, फिर भी डोरबेल बज रही थी। ये क्या, कोई भी तो नहीं। फिर ये बेल। अनुजा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वही पुलिस वाला। ये क्या मजाक है? बेल बजाकर छिप जाते हो। मैं कहाँ छिपता हूँ? मैंने डोर होल से देखा, आप नजर नहीं आए। एक दिन तंग आकर अनुजा ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। हेलो मैम, शाहगंज भिंडी बाजार गली नंबर 17 से बोल रही हूँ। मेरे घर के सामने जो पुलिस फोर्स ड्यूटी कर रही है, उनकी पानी पीने की व्यवस्था क्यों नहीं करते आप लोग? वो जानवर नहीं, इंसान है। व्हाट? भिंडी बाजार में एक भी पुलिस वाले की ड्यूटी नहीं? हाँ? अनुजा ने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बाहर एक भी पुलिस वाला नहीं था। अनुजा परेशान हो गई। अगर कंटेनमेंट जोन होने के कारण भिंडी बाजार पुलिस के लिए भी वर्जित है, तो फिर वो कौन है जो रोज पानी पीने आता है? जरूर कोई लफंगा है। अब तो दरवाजा बंद ही रहेगा। दूसरे दिन बेल बजती रही, लेकिन अनुजा ने दरवाजा नहीं खोला। दोपहर से शाम तक बेल बस बजती रही और अनुजा गुस्सा हो गई। मैं जानती हूँ कि तुम पुलिस नहीं हो, दफा हो जाओ, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट होगी। बाहर सीसीटीवी लगा है, आई बात समझ में तुम्हारे? और अचानक डोरबेल की आवाज बंद हो गई। लेकिन रात 10 बजे ऐसा कुछ हुआ। खाना खाकर अनुजा जैसे ही बेडरूम में आई, उसने देखा बेड पर कोई है। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? जैसे ही वो अनुजा की तरफ मुड़ा, अनुजा के पसीने छूट गए। वो वही पुलिस वाला था, लेकिन जिंदा नहीं, मरे हुए खौफनाक भूत के रूप में। भूत! अनुजा इधर उधर भागने लगी, दरवाजे खोलने लगी, लेकिन सारे दरवाजे बाहर से बंद थे। अनुजा चिल्लाने लगी, लेकिन लॉकडाउन में उसकी चीखें भला कौन सुनेगा? अनुजा चीखती रही। अचानक भूत उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। तुम्हें क्या लगा तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगा? हाँ? क्या चाहते हो? बदला। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने नहीं, तुम्हारे चाचा और पापा ने। उन्होंने क्या किया? स्मगलिंग का सोना बेचते थे। मैंने छापा मारा तो रिश्वत देने लगे। मैंने रिश्वत ज्यादा मांगी तो दोनों ने मुझे मारकर भट्टी में पिघला दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भूत ने अनुजा की गर्दन दबाई। अनुजा चीखने लगी और अचानक भूत ने उसे छोड़ दिया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उन्होंने मुझे मारकर मेरे बच्चे अनाथ किए, मैं उन्हें मारकर तुम्हें अनाथ करूंगा। ऐसा कहकर भूत गायब हो गया। अनुजा रात भर रोती रही। किसी को कॉल नहीं कर सकती थी, क्योंकि मोबाइल बार बार नेटवर्क छोड़ रहा था। घर से भाग नहीं सकती थी, क्योंकि दरवाजे बाहर से बंद थे। अचानक सुबह अस्पताल से कॉल आया। बोला गया कि उसके चाचा की कोरोना से मौत हो गई है, और फिर से नेटवर्क चला गया। अनुजा फोन पीटती रही। अचानक भूत हाजिर हुआ और हंसते हुए बोला, मौत कोरोना से नहीं, वेंटिलेटर बंद होने से हुई है। ऐसा कहकर हंसते हुए वो गायब हो गया। अनुजा पूरी तरह से टूट चुकी थी, रो रो कर सो गई। और दूसरी सुबह फिर से कॉल आया। ऑक्सीजन लेवल गिरने से उसके पापा भी नहीं रहे। ये सुनकर तो अनुजा जिंदा लाश बन गई। भूत फिर से आया और हंसते हंसते बोला, मौत ऑक्सीजन से नहीं, ऑक्सीजन मास्क हटाने से हुई है।
अब तुम मेरा भी गला घोट दो, मार दो मुझे, मार दो। नहीं, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें बस तड़पना है। चलता हूँ। उस दिन के बाद भूत फिर कभी लौट कर नहीं आया। 6 महीने बाद लॉकडाउन हट गया, लेकिन फिर भी अनुजा घर से बाहर नहीं आई। उसने खुद को घर में ही कैद रखा और हमेशा के लिए खुद को लॉकडाउन कर लिया।